सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम CS 206 डेटा कम्युनिकेशन जो कि सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, उसके चैप्टर 4 डेटा लिंक लेयर के टॉपिक 4.3 टाइप्स ऑफ एरर्स, सिंगल बिट एंड बर्स्ट एरर्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि एरर क्या होता है और एरर कितने प्रकार के होते हैं डेटा कम्युनिकेशन में। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वह है व्हाट इज़ एरर, यानी कि एरर क्या होता है। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तब सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें कि एरर, तो एरर का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का गलत हो जाना, त्रुटि होना। शाब्दिक अर्थ जो है एरर का वह होता है त्रुटि, यानी कि कुछ गलत हो जाए। तो अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन में एरर के लिए हम कहेंगे कि जो भी डेटा हमने भेजा था वह डेटा उस रूप में ना पहुंचकर किसी और रूप में पहुंचा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने वैल्यू आपके लिए डेटा भेजा था 1010 और उसकी जगह वो वैल्यू 0111, इस तरह से कोई और वैल्यू अगर पहुंच रही है तो वह क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा साधारण शब्दों में। अब हम टेक्निकल बात करते हैं। तो नेटवर्क मस्ट बी एबल to transfer data from one device to another with acceptable accuracy, यानी कि जो हमारा नेटवर्क है, जो हम डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वह जो एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी है, यानी कि जितनी त्रुटि हम उसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं उतनी एक्यूरेसी के साथ उसे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहिए। Whenever bits flow from one point to another, they are subject to unpredictable changes because of interference, यानी कि जब भी हम बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजते हैं, तो वह जो बिट्स हैं, हमारे जो डेटा है, जो इंटरफेरेंस है उसके कारण उसमें परिवर्तन आ सकता है, चेंज हो सकता है। दिस इंटरफेरेंस कैन चेंज द शेप ऑफ द सिग्नल। हमें पता है कि हम डेटा भेजते हैं वो सिग्नल्स की फॉर्म में भेजते हैं, वेव फॉर्म्स में भेजते हैं। इस तरह से अगर एनालॉग सिग्नल की बात करें तो इस तरह से डेटा जा रहा है, और ये वेव फॉर्म जो है इसकी शेप किसी भी इंटरफेरेंस के कारण, चाहे वो है हीट हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं, कोई मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, या चेंज ऑफ वोल्टेज हो सकता है, उसकी वजह से कहीं पर भी इसकी शेप चेंज हो सकती है। यानी कि यहाँ पर हो सकता है ये शेप चेंज हो जाए इस जगह पर या इस जगह पर या यहाँ पर, किसी भी स्थान पर किसी भी जगह पर ये वैल्यू चेंज हो सकती है इंटरफेरेंस के कारण। एनी टाइम डेटा आर ट्रांसमिटेड from one node to the next, they can become corrupted in passage। जब एक नोड से, हमें पता है कि जब भी हम नेटवर्क में डेटा को भेजते हैं तो वो एक नोड से दूसरी नोड पर होते हुए आगे बढ़ता है। तो किन्हीं दो नोड के बीच में कहीं पर भी वह डेटा करप्ट हो सकता है, यानी कि उसकी सिग्नल की शेप चेंज हो सकती है, वैल्यू जो हम भेज रहे थे वो चेंज हो सकती है। जो बिट्स हैं हमारे वो 1 से 0 या 0 से 1 हो सकते हैं। मैनी फैक्टर्स कैन ऑल्टर वन और मोर बिट्स ऑफ अ मैसेज। बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हाई वोल्टेज, एकदम से वोल्टेज ज़्यादा आ जाना है, या मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक या एक से ज़्यादा जो बिट हैं हमारे, वे चेंज हो जाएं, अपनी वैल्यू चेंज कर लें। फॉर बाइनरी डेटा, वैल्यू of a bit can change from 1 to 0 और 0 to 1। यानी कि जब हमारा बाइनरी डेटा की हम बात करें तो बाइनरी डेटा क्या होगा हमारा?
010110। सपोज ये डेटा है जो मैं भेज रहा हूँ, तो किसी भी कारण से इसमें किसी भी बिट की वैल्यू, ये 5 बिट है मेरे पास, तो इन पांचों में से किसी एक की या एक से ज़्यादा बिट की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 1 हो सकती है या 1 से 0। बाइनरी डेटा की बात अगर हम करें तो बाइनरी डेटा में क्या होगा, क्योंकि दो ही बिट होते हैं हमारे पास 0 और 1, तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी या 1 से 0 हो जाएगी, यही इसमें एरर कहलाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि एरर क्या होता है, एरर बाइनरी डेटा वैल्यू जब हम भेजते हैं तो उस वैल्यू में जो हमारी बिट स्ट्रीम है, उस बिट स्ट्रीम में किसी भी बिट की वैल्यू चेंज हो जाना, यानी कि 1 से 0 हो जाना या 0 से 1 हो जाना, किसी एक बिट की या एक से ज़्यादा बिट की वैल्यू चेंज हो जाने को ही हम एरर कहते हैं। जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन है उसमें एरर से यही मतलब है कि एरर आ गया। एरर आने का मतलब है कि जो मैंने वैल्यू भेजी थी वो वैल्यू चेंज हो गई। और वैल्यू हम क्या भेजते हैं, बाइनरी वैल्यूज होती हैं हमारी, बाइनरी बिट स्ट्रीम होती है जिसे हम भेजते हैं। तो ये वैल्यू अगर चेंज हो जाती है किसी भी कारण से तो उसे हम एरर कहते हैं। तो यह सिंपल परिभाषा है कि एरर क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं एरर्स के प्रकार की, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो एरर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, सिंगल बिट एरर का मतलब केवल एक ही बिट की वैल्यू चेंज हो रही है, और बर्स्ट एरर का मतलब एक से ज़्यादा बिट जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। यही बात हमने नीचे डिस्कस की है। इन अ सिंगल बिट एरर a 0 is changed to a 1 और 1 to 0, यानी कि सिंगल बिट एरर में केवल एक ही बिट चेंज होगा, जो कि क्या होगा, 0 से 1 हो सकता है या 1 से 0 हो सकता है। इन बर्स्ट एरर में मल्टीपल बिट्स आर चेंज्ड, यानी कि मोर देन 1 बिट जो कि चेंज हो जाएंगे, मोर देन 1 बिट। ठीक है, जिसे हमने यहाँ पर कहा मल्टीपल बिट्स। मल्टीपल बिट्स मतलब एक से ज़्यादा बिट होंगे जिनमें वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, 0 से 1 या 1 से 0 हो जाएगी। तो ये दो प्रकार के एरर होते हैं हमारे पास टाइप, सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर। अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल बिट एरर की। तो सिंगल बिट एरर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, द टर्म single bit error means that only one bit of a given data stream or data unit, such as a byte, character or packet, is changed from 1 to 0 or 0 to 1। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हम बिट स्ट्रीम भेज रहे हैं, जो डेटा हम भेज रहे हैं, उस बिट स्ट्रीम में, डेटा की स्ट्रीम में किसी भी एक बिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, सपोज मैंने डेटा लिया 0 1 0 1 1 0। ये मेरा जो ओरिजिनल डेटा है जो मुझे सेंड करना था, सेंडर की साइड से ये डेटा भेजा गया, लेकिन जो रिसीवर है, सपोज वहां पर किसी एक बिट की वैल्यू हम मान लेते हैं। सपोज ये बिट पोजीशंस हैं, मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ पेन का जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं यहाँ बिट पोजीशन लिख रहा हूँ इनकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 बिट्स हैं ये हमारे। अब जब हम इसे भेज रहे हैं तो रिसीवर साइड पे मैं ये मानता हूँ कि सेकंड जो बिट था इसकी वैल्यू चेंज हो गई किसी कारण से,
कोई भी कारण हो सकता है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी कारण से वैल्यू चेंज हो सकती है। तो सेकंड बिट की पोजीशन पे जो बिट था उसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो चेंज हो जाएगी, तो हमें पता है कि चेंज होके ये वैल्यू क्या होगी, 1 है तो 1 से क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 0। यानी कि ये जो बिट पोजीशन थी सेकंड, यहाँ पर जो वैल्यू 1 थी, ये 1 से क्या चेंज हो गई 0 हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, जो हमारे पास रिसीवर साइड में रिसीव हुआ, ये हमारे पास कहलाएगा, इसको हम कहेंगे सिंगल बिट एरर, क्योंकि एक ही बिट होगा इसमें चेंज। ठीक है। इसी तरह से सपोज यही बिट स्ट्रीम है, इसकी किसी और पोजीशन पर भी वैल्यू चेंज हो सकती है। सपोज यहाँ पर चेंज हो गई, तो ये क्या रिसीव होगा, रिसीवर साइड पे होगा 0 1 0। फोर्थ पोजीशन पर 1 था जो कि हम मान रहे हैं कि चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 0। तो ये भी क्या हो गया, एरर हो गया, सिंगल बिट का एरर। ऐसे ही अगर इस पोजीशन पर चेंज होती है वैल्यू, तो ये पहुंचेगा रिसीवर की साइड पर 0 1 0 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर ये इस फोर्थ पोजीशन में एरर आया, और इस वाले केस में लास्ट जो 6th बिट था इसकी पोजीशन पर यहाँ पर एरर आया। तो ये सारे क्या उदाहरण हैं, सिंगल बिट एरर के उदाहरण हैं, जिसमें कि हमने देख लिया है कि सिंगल बिट एरर हम उसे कहते हैं जहां पर केवल एक ही बिट में चेंज होता है, उसे हम सिंगल बिट एरर कहते हैं। इसी को हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमने सेंड तो ये किया है, और यहाँ पर जो ये बिट था इसकी वैल्यू यहाँ पर ये चेंज होके 1 हो गई। इसको देखते हैं हम फिगर को। द अबव फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ अ सिंगल बिट एरर ऑन अ डेटा यूनिट, कि ये डेटा यूनिट थी जिसको सेंड किया जा रहा था, इसमें एरर आ गया सिंगल बिट का, और वो क्या प्रभाव हुआ उसका। इमेजिन दैट ईच ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज एन आस्की कैरेक्टर विद 0 बिट एडेड। ठीक है, तो ये 8 बिट का है। एक मैं यहाँ पर पोजीशन लिख देता हूँ इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन द फिगर 0 0 0 0 0 0 1 0, जो कि आज की वैल्यू किसकी होती है, एस टी एक्स वॉज सेंट। यानी यहाँ से सेंड क्या किया गया था, एस टी एक्स। एस टी एक्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट। तो हमने भेजा तो ये था कि स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, ये कमांड भेजी है या ये सिग्नल हमने भेजा था कि यहाँ से टेक्स्ट की शुरुआत हो रही है। लेकिन इसके 5th बिट में, जो 5th पोजीशन पर बिट था, उसकी वैल्यू में यहाँ पर एरर आ गया है, 0 की जगह पर ये 1 हो गया है। और रिसीवर को जो रिसीव हुआ वो क्या रिसीव हुआ है, बट 0 0 0 0 1 0 1 0 आस्की एल एफ। एल एफ मीन्स लाइन फीड, जबकि ये रिसीव क्या हुआ, एल एफ। भेजा तो हमने था स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, लेकिन रिसीव क्या हुआ, लाइन फीड। तो ये इस तरह से एक बिट का एरर यहाँ पर आ गया है, जो कि सिंगल बिट का ये उदाहरण है। इससे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि सिंगल बिट एरर क्या होता है। मुझे उम्मीद है सिंगल बिट एरर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि बर्स्ट एरर क्या होता है। बर्स्ट एरर, बर्स्ट एरर में जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया था कि एक से ज़्यादा बिट में एरर आ जाएगा। द टर्म burst error means that 2 or more bits in the data unit have changed from 1 to 0 or from 0 to 1। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा बिट जो हैं वो हमारे चेंज हो गए हैं, किससे, 0 से 1 या 1 से 0 हो गए हैं। इसको भी हम उदाहरण से देखते हैं। अभी हमने देखा था कि एक ही बिट में चेंज हुआ है, अब हम देखते हैं कि मल्टीपल बिट में अगर चेंज होता है तो क्या होगा। 0 1 1 0 1 1 0। ठीक है, 1 2 3 4, मैं पोजीशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, 1 2
3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 बिट की स्ट्रीम है जो हम सेंड कर रहे हैं। अब सपोज इसमें किन्हीं 2 बिट पोजीशंस पर एरर आ जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा में एरर आ जाता है। पहले मैं यहाँ उदाहरण में एक में देखता हूँ कि बिट पोजीशन, बिट नंबर कह देते हैं या बिट पोजीशन 3 और 5 में एरर आ जाता है। तो 3 और 5 में एरर आएगा तो हमें क्या रिसीव होगा? 0, 1। 3 में एरर आया यानी कि 1 से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्रॉस लगा देता हूँ कि इसमें एरर आया है। फिर 0 और 5 में भी क्या है, 1 है तो 0 हो जाएगा। ये 1, 0 और 1 तो सेंड तो हमने ये किया 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 और रिसीव हमें हुआ 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1। और यहाँ पर 2 पोजीशंस हैं, 3rd और 5th, यहाँ पर एरर आ रहा है। तो अब क्योंकि एक से ज़्यादा बिट में एरर आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? बर्स्ट एरर कहेंगे। ठीक है, बर्स्ट का मतलब क्या होता है? एकदम से अचानक से एक जगह बर्स्ट हो जाता है, धमाका हो जाना किसी भी चीज़ का। तो वैसे ही बर्स्ट है कि बर्स्ट में एक साथ कई सारे बिट्स की पोजीशन पर वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी तरह से सपोज इसी स्ट्रीम में मैं ये मानता हूँ कि बिट नंबर 1, 3, 7, 3 बिट में एरर आ गया। तो 1 तो क्या था हमारा? 0 था तो ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ एरर आया, ये 1 ही रहेगा। ये 3rd है, इसमें एरर आ गया तो ये 1 से 0 हो जाएगा। फिर ये 0 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 1 और ये 0 था, इसमें एरर आएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 रहेगा। तो ये इस तरह से हमारा बर्स्ट एरर हो गया। इसमें 2 बिट पोजीशंस थी जिनमें एरर आया था, इसमें 3 है। इसी तरह से 2 से ज़्यादा आते ही हम उसे क्या कहेंगे? 1 से ज़्यादा आते ही उसे हम कहेंगे बर्स्ट एरर। और वो कितने हो सकते हैं? 2 से 1 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है सारे के सारे बिट भी उसमें चेंज हो गए हों। तो इसे हम क्या कहेंगे? बर्स्ट एरर कहेंगे। नोट दैट a burst error does not necessarily mean that the error occur in consecutive bits. बर्स्ट एरर का मतलब ये ध्यान रखना है हमें कि बर्स्ट एरर का ये मतलब नहीं है कि लगातार जो बिट हैं उन्हीं में एरर आए। जैसा कि यहाँ पर हमने उदाहरण में देखा है कि तीसरे और 5वें में आया, यहाँ पर पहले, तीसरे और 7वें में आया। जरूरी नहीं है कि लगातार बिट में हो, ऐसा हो सकता है कि पहले, दूसरे, तीसरे, 3 में लगातार हो, फिर उसके बाद 7वें में हो। तो अलग अलग बिट पोजीशंस पर एरर हो सकता है। कोई इसके लिए नियम नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले, दूसरे, तीसरे या लगातार में हो, या एक छोड़ के एक हो, या 2 छोड़ के एक हो। हम सिर्फ बिट्स की पोजीशंस को देखते हैं कि कितनी पोजीशंस पर बिट्स में एरर आया है, वैल्यू चेंज हुई है। फिर है द लेंथ ऑफ द बर्स्ट इज मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट करप्टेड बिट टू द लास्ट करप्टेड बिट। ठीक है, बर्स्ट लेंथ, अब एक वर्ड है बर्स्ट लेंथ। बर्स्ट लेंथ हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं फर्स्ट करप्टेड बिट से लेके लास्ट करप्टेड बिट। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। यहां पर ये देखें, फर्स्ट करप्टेड बिट है हमारा यहाँ पर ये, और लास्ट करप्टेड बिट है ये। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसे हम क्या कहेंगे? बर्स्ट लेंथ कहेंगे। फर्स्ट करप्टेड बिट से लेकर लास्ट करप्टेड बिट, तो यहाँ पर कितने बिट हो गए टोटल? 1, 2, 3। तो इसके लिए बर्स्ट लेंथ कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अगले उदाहरण में अगर हम देखें तो फर्स्ट से लेके कहाँ तक चल रही है ये? 7th तक चल रही है। यानी फर्स्ट करप्टेड बिट है हमारा ये और लास्ट करप्टेड बिट है ये, और ये टोटल कितनी हो गई यहाँ पर? इसको हम कहेंगे बर्स्ट लेंथ कितनी है? 7 है। बीच में ऐसे भी बिट हो सकते हैं जिनमें एरर नहीं आया है, लेकिन उनको भी हम साथ में ही काउंट करते हैं। हम कहते हैं कि बर्स्ट की लेंथ जो है वो फर्स्ट करप्टेड बिट से लेकर लास्ट करप्टेड बिट तक होती है, और उसके बीच में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं बिट जिनमें एरर नहीं हो। यही बात इसमें कही है कि सम बिट्स इन बिटवीन मे नॉट हैव बीन करप्टेड, कि जो बर्स्ट लेंथ है हमारी, फर्स्ट और लास्ट वाले जो बिट हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके बीच के सारे ही बिट करप्टेड हों, लेकिन उनकी काउंटिंग हम करते हैं बर्स्ट लेंथ में। इसी को हम एक और उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें
तो यहाँ पर ये दिखाया है कि हमारे पास ये हमने भेजा है डेटा 0100010001000011 ये तो डेटा है हमारा। और यहाँ पर इसके बिट पोजीशंस में इस जगह पर ये दो तो लगातार बिट हैं और फिर ये दो अलग अलग बिट हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बर्स्ट की लेंथ जब हम काउंट करेंगे तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट होगी। तो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर बर्स्ट लेंथ ऑफ बर्स्ट कितनी हो गई 8 हो गई। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इन दिस केस दिस वॉज सेंट बट दिस वॉज रिसीव्ड। तो ये इसमें एरर है। और ये कौन सा एरर है बर्स्ट एरर है जिसमें एक से ज़्यादा बिट्स जो हैं उनकी पोजीशंस पर वैल्यू क्या है उनकी चेंज हो गई है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है बर्स्ट एरर है। तो आज के लेक्चर में हमने एरर क्या होता है और उसकी टाइप जो है सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर इन दोनों के बारे में चर्चा की। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आपका फीडबैक मुझे दे सकते हैं। आज के लेक्चर या इससे प्रीवियस किसी भी लेक्चर से संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेरी या फीडबैक हो तो आप मुझे मेल करें। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।